हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं जेकेट यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था कि व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कारक धातुक यौगिक क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कारक धातुक यौगिक। कारक धातुक यौगिकों का नाम कैसे लिखें, ठीक है, आना चाहिए ये। आप इसको कॉपी में भी लिखेंगे, मैंने रूल यहाँ लिख दिए हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। इन रूलों को आप कॉपी में लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंडों का नाम कैसे लेके, किस तरीके से आप उनको प्रोनाउंस करें, किस तरीके से आप उनको बोलें, ठीक है। जैसे पहला रूल है कि कारक धातुक यौगिकों के नामकरण से पहले कार्बनिक समूह या और उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं। जैसे मेरे पास होता CH3Li, तो पहले मैं कार्बनिक समूह का नाम लिखता, फिर लिखता मैं धातु का नाम, तो इसका नाम क्या होता, मैथिल लिथियम। फिर लिखता मैं किसका नाम, धातु का नाम। मेरे पास होता जैसे एग्जाम्पल C6H5Li। C6H5 होता है फेनिल, बेंजीन से जो बनता है ना, C6H6 बेंजीन होती है। अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते तो इल लगा देते हैं, ठीक है। बेंजीन का प्रॉपर वैसे नाम देखा जाए तो फीन होता है, एक फीन। अगर उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ आपको वैसे समझने के लिए, बेंजीन ये होती है, किसी में से जब एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो इल लगा देते हैं, इल। जैसे CH4 मैथेन होता है तो मैथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल। इसी प्रकार बेंजीन का एक नाम होता है, इसको फीन बोलते हैं, फीन। तो ये तो क्या होता है, C6H6 होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या लगा देंगे, इल, तो फीन से क्या बनेगा, फेनिल। तो ठीक है, बेंजीन का एक नाम होता है फीन, इसीलिए इससे बनता है फेनिल। C6H6 को तो बोलते हैं फीन या बेंजीन। अगर C6H5 एक हाइड्रोजन का अंतर है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, फेनिल, फीन से बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल लिथियम। ठीक है, पहला रूल तो ये होगा यार। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रूल देखो, एक से अधिक समान एल्केन या एल्डेल समूह उपस्थित होने पर उनके नाम के पूर्ण उनके आगे क्या लगा देते हैं, डाई, ट्राई या टेट्रा आदि लगा देते हैं। लेकिन संख्या आने पर क्या लगाते हैं, अगर उसके नाम के आगे, अपन ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन में भी, मेरे लेक्चर में अगर आप चाहें सेकेंड ईयर का जाके देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप सेकेंड ईयर जैसे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जब किसी के नाम के आगे ही संख्या होती है जिसको अपन लिख रहे हैं, तो वहाँ पर डाइट्रा यूज नहीं करते, वहाँ बिस, ट्रिस, टेट्रा किस वगैरह यूज करते हैं। लेकिन अगर नहीं है संख्या तो फिर अपन क्या लगाएंगे, डाइट्रा लगाएंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल होता C2H5 का ऑल्टोइज और जिंक, तो आप क्या लिख देते हैं, डाई। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, तो डाई एथिल क्या बोल देते, जिंक बोल देते। ठीक, क्या बोल देते, जिंक। एक रूल इसमें और ऐड कर सकते हैं कि अगर जैसे एक से अधिक प्रकार के होते, जैसे एक तो एथिल होता और एक मैथिल होता, तो अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से बोलते, पहले एथिल को बोल देते, फिर किसको बोल देते, मैथिल को बोल देते। जैसे मेरे पास होता है एक तो C2H5, CH3 और जिंक। तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले बोल देते हैं, एथिल पहले आता है, ई आता है इसमें, जस्ट लाइक IUPAC, फिर एम आता है मैथिल, और क्या लगा देते लास्ट में, जिंक लगा देते। और उनकी समानों की संख्या अगर एक से अधिक है तो डाइट्राई यूज करते हैं। लेकिन अगर उनके नाम से पहले क्या आ रहा है, उनके नाम से पहले अगर संख्या आ रही है तो फिर वहाँ डाइट्राई नहीं, वहाँ बिस्ट्रेस यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है C6H2 Cl6 का ऑल्टोइज और Mg। इसकी संरचना अगर हम खोल के बनाएं तो देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये एग्जांपल अलग हो गया, एग्जांपल ये हो गया। C6H2 ये ऐसे है, बेंजीन है, यहाँ पर एक कार्ब Cl जुड़ रहा है, एक Cl यहाँ जुड़ रहा है, एक Cl जुड़ रहा है यहाँ, और बीच में जुड़ रहा है मैग्नीशियम, और ऐसे 2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो एक ये है, ये बेंजीन ही है। बेंजीन में मैंने क्लोरीन लगा दें 3 2 C6H5 होता है फेनिल, क्योंकि एक तो मैग्नीशियम से बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया, एक तो मैग्नीशियम से बना लिया, ठीक है। एक ऐसे यहाँ, जैसे यहाँ था वैसे एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ है। ये है इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में। तो इसका अपन नाम कैसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम की, जैसे इस बेंजीन की पहली स्थिति पर तो मैग्नीशियम है, दूसरे पे क्या है Cl, चौथे पे Cl और क्या है, छठे पे Cl। इसी प्रकार मैग्नीशियम पहली बेंजीन की पहली स्थिति पर तो मैग्नीशियम है, तो 2 4 और 6, 2 3 4 5 6 ये नंबर देंगे। तो इसका नाम अपन क्या लिखते हैं वैसे देखा जाता तो, कि क्या 2 4 6 ट्राईक्लोरो फेनिल, क्योंकि बेंजीन में ही तो लग रहे हैं,
ट्राईक्लोरोफेनिल और क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, लेकिन ये तो एक का ही नाम हुआ, अब दो का नाम है, जैसे दो सेम है, जैसे 2,4,6 ट्राईक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ ये एक जैसे कितने हैं, दो हैं, तो आप क्या लगाएंगे, डाई? नहीं, डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे। बिस क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि इसके नाम से पहले, जो कार्बनिक समूह के नाम से पहले संख्या आ रही है, संख्या या साइक्लो वगैरह वर्ड आता है, तो फिर वहाँ डाई ट्राई यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं वहाँ पर, बिस ट्रिस टेट्राकेस। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकेस। ये संरचना एक्चुअल में ये है, तो इसका नाम अपन ऐसे लिख देंगे। अगला देखो, जैसे कि बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह तथा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनके नामकरण हेतु कार्बनिक समूह को हाइड्राइडों के साथ वर्णमाला के क्रम में मेटल के नाम से पहले लिखा जाता है। देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखो, मेरे पास होता C2H5 CH3 और होता मेरे पास SPH, ये होता मेरे पास। इसका मुझे नाम लिखना होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनमें हाइड्रोजन आ जाते हैं, कार्बनिक समूह भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन के लिए क्या लगाना है, हाइड्रिडो लगाना है, ठीक है, ये यहाँ ही लिख लो। अगर एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रिडो, 2 हाइड्रोजन है तो डाईहाइड्रिडो, 3 हाइड्रोजन है तो ट्राईहाइड्रिडो, ठीक है, ये लगाना है। तो उनके नामकरण तो कार्बनिक समूह को हाइड्रिडों के साथ वर्णमाला क्रम में लिखते हैं, मतलब जो वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे एक तो यहाँ एथिल है, एक मैथिल है और क्या है, हाइड्रिडो। तो जो वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखो। पहले कौन आता है वर्णमाला में, एथिल, तो लिख दिया एथिल। फिर कौन आता है, एच को अपन को क्या लिखना, हाइड्रिडो, तो एच आता है तो आप क्या लिख देंगे, हाइड्रिडो। उसके बाद कौन आता है, मैथिल, तो लिख देंगे मैथिल। और एस भी क्या होता है, एलिप्टर, तो होता है नाइट्रोजन फैमिली का नाना पार्टिकल रसायनिक सब भिखारी, एंटीमनी बोलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एंटीमनी। इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखो, आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है। जैसे मेरे पास होता CH3 का हॉल्ट वाइज AU और H2, ये होता, ठीक है। 2 CH3 सेम है और हाइड्रोजन है 2, तो मुझे पता है कि डाई ट्राई को नहीं देखते, जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे IUPAC भी पढ़ते हैं, तो जो पहला जो वर्ड होता है उसको देखते हैं। हाइड्रिडो में H है और मैथिल में M है, तो डाई मैथिल नहीं देखेंगे ना, डाई हाइड्रिडो देखेंगे। जो पहला जो डाई ट्राई के पहले अक्षर को नहीं देखते हैं, वो जो वास्तव में जो मूल शब्द होता है उसका पहला वर्ड देखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, H है, तो 2 H हैं, तो डाई की वजह से नहीं लिख रहे हैं, H की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो डाई हाइड्रिडो और डाई मैथिल, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, डाई मैथिल। और AU मतलब होता है गोल्ड, है ना, गोल्ड का प्रतीक होता है, और हम बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इनके क्या हो जाएंगे नाम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 रूल लिखो, इनके एग्जाम्पल लिखो, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ, ठीक है। 2-3 रूल और हैं, उनको बताता हूँ, लिखो इनको अच्छे से कॉपी में। जैसे देखो कुछ और नियम, जैसे यदि त्रिसंयोजी फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, या चतुर्संयोजी मतलब चार बॉन्डेड, मतलब 4 बॉन्ड बना रखे हो, 4 एल्किल समूह जुड़े हुए हों, ठीक है, तो उनके लिए क्रम से क्या यूज़ करते हैं। अगर फास्फोरस हो तो यूज करते हैं, एक सेकेंड, फास्फोरस तो यूज करते हैं फॉस्फीन, अगर आर्सेन ये हो तो आर्सिन, एंटीमनी हो तो स्टिबीन, और इसके लिए सिलेन, सिलिकॉन के लिए। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों के लिए, दिख रहा है आपको, दिख रहा है हो। जैसे मेरे पास होता CH3 का होल 4 और सिलिकॉन, याद आया कि कुछ इसको देख के, कहाँ यूज किया था, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया था संदर्भ यौगिक के रूप में। तो एक्चुअल में एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। क्या है ये, क्या लिखेंगे, टेट्रा मैथिल और क्या लिख देंगे, सिलेन, क्योंकि सिलिकॉन है तो क्या लिख देंगे, सिलेन। इसी प्रकार एग्जाम्पल होता है मेरे पास C2H5 का होल थ्राइज और फास्फोरस, इसके लिए आप क्या लिखते, ट्राई एथिल और क्या लिखते, फॉस्फीन। इसी प्रकार आपके पास जैसे होता एक एग्जाम्पल और C6H5 का होल थ्राइज और AS आर्सेनिक, तो आप क्या लिखते, ट्राईफेनिल, क्योंकि C6H5 बेंजीन से बनता है, ट्राईफेनिल आर्सेनिक या आर्सिन, ठीक है, इनके नाम के साथ ऐसे लगाते हैं, ठीक है।
जैसे एक होता है पीबी लेड, अगर वो होता तो उसके लिए लिखते प्लम्बेन, ठीक है, लेड होता है वैसे ये, तो इसके लिए आप लिखते प्लम्बेन, ठीक, प्लम्बेन। अगला देखो, कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए पहले धातु का नाम, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। कार्बोनिल यौगिकों का मतलब आप समझते हैं जिनमें CO समूह होता है, CO जिनमें होता है कार्बोनिल ग्रुप, उसको बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण के लिए पहले धातु का नाम लिखते हैं, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, कार्बोनिल समूह का नाम लिखते हैं। कार्बोनिल यौगिक जैसे एग्जाम्पल NiCO4, इसका नाम अपन ऐसे ही तो लिखते थे क्या, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। या आप लिखते थे FeCO5, इसमें लिखते थे पेंटा कार्बोनिल आयरन, नहीं, क्या लिखते थे, आयरन, पहले धातु का नाम लिखते हैं इनमें, पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनिल और पेंटा टेट्रा, आयरन पेंटा कार्बोनिल, 5 हैं। और CO समूह को क्या बोला जाता है, CO इसमें O बड़ा होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर C बड़ा है और O छोटा है तो कोबाल्ट तत्व हो जाता है, ठीक है। CO में कार्बन दोनों बराबर साइज के होते हैं, वो कार्बोनिल लिगेंड होता है, ठीक है। अगला देखो, मिश्रित कार्बोधातु यौगिकों के नामकरण से पहले के नामकरण में सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं, उसके बाद अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। जैसे मेरे पास होता है एग्जाम्पल CH3 MgBr, जिसको अपन क्या बोलते हैं, RMGX, ग्रीनियर अभिकर्मक। हमने 11-12 से भी पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे एक एक से कि ग्रीनियर अभिकर्मक को बनाने की विधियां क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसको अपन सबको मिलके बात करेंगे। तो CH3 MgBr का नाम क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, कार्बनिक समूह का नाम, तो आप क्या लिखते हैं, मैथिल, उसके बाद धातु का नाम क्या है, मैग्नीशियम, मैथिल मैग्नीशियम, और Br को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। अगर Cl होता तो आप क्या लगा देते, क्लोराइड लगा देते, ठीक है। आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे। नियम ये ऐसे एग्जाम में तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमको आने सारे चाहिए कि मतलब एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे करते हैं इनके बारे में सारा कुछ। तो मैंने 5-6 नियम बताए हैं कि इनका नाम कैसे लिखें, जैसे अपन कभी इनके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, तो एग्जैक्ट नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो ये नियम बताए हैं इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इस लेक्चर को ऐसे डिनाई मत करिए, इसको पूरा देखिएगा, छोटा सा लेक्चर मैं इसीलिए बनाया है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिथियम का कार्बोधातुक यौगिक। हम यहाँ 3 कार्बोधातुक यौगिकों की बात करेंगे, और एक तो लिथियम का, एक मैग्नीशियम का और एक जिंक का। तो कार्बोधातुक यौगिकों की उसमें संरचना है, उनको बनाने की विधियां हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन है, 3 ही प्रॉपर्टीज हैं। उनकी संरचना क्या होगी, उनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, और उनकी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी। ऐसे तो लिथियम का कार्बोधातुक यौगिक, ऐसी मैग्नीशियम का और ऐसी जिंक का। यही इनऑर्गेनिक में भी है, तो इनऑर्गेनिक में अपन इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, उनको यहाँ से पढ़ लेंगे, और जो बचे कुछ उनको इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इस यूनिट में एक टॉपिक और होता है सल्फर के कार्बनिक यौगिक, जो कि OMC के साथ ही आता है। अब आप ये मत पूछा करो बार बार कि सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं। आप अपना सिलेबस उठाइए और उसमें देखिएगा कि भाई किसका है, उसमें अपने टॉपिक होंगे, टॉपिक को पढ़ लो। आप उसी बात, यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है। OMC है 3rd ईयर में, 2nd ईयर में है नहीं, 1st ईयर में होगा नहीं। OMC वो भी ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में होगा, फिजिकल में होगा नहीं। तो बस अब अपने सिलेबस को उठाओ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप तो 3rd ईयर में आ चुके हैं, या कोई 2nd ईयर का बच्चा भी हो, कोई भी हो, अपना सिलेबस उठाओ, टॉपिक है ये 3rd ईयर में होगा, ये पक्का है। अभी बोल रहा हूँ कि जो ये कॉमन टॉपिक है OMC, ये ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है। ऑर्गेनिक में केवल 3 दे रखे हैं ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में और ज़्यादा है, तो इनकी ये भी हैं, उनके अलावा भी, तो इनको अपन वहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने ये यहाँ पढ़ लिए हैं। तो यहाँ से आप वहाँ देख लेना। तो इनऑर्गेनिक में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। 3 प्रकार के ऑर्गेनिक में, एक तो लिथियम का, एक मैग्नीशियम का और एक जिंक का। मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों की संरचना, उनकी रासायनिक अभिक्रिया और उनको बनाने की विधियाँ, नामकरण कैसे करते हैं मैंने वो भी यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहिए और लाइक जरूर किया करो वीडियो को यार, मुझसे क्या मेरे को एनर्जी बूस्ट होती है, और जब एनर्जी मिलती है तो वीडियो फटाफट आती है, ठीक है। ठीक है, बताइए और हम क्या सुधार कर सकते हैं हमें। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि सर और, तो सपोर्ट करिए, ऐसे ही देखते रहिए। और जहाँ पे भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ इसको शेयर किया करो। अजय अकेडमी को आप जो प्यार देना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और केमिस्ट्री को सीखते रहिए। बाय बाय।